हे गाइस, स्वागत है आज के वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ टॉप 3 लेसन्स द ऑब्स्टिकल इज द वे इस बुक के बारे में। बेसिकली ये बुक के अंदर हजारों लेसन्स है जिसको आप रीड करोगे भाई अपना माइंड का जो लेवल है वो अलग ही लेवल पे आप पहुंचा दोगे। क्योंकि ऐसा ही बोलते हैं ना, इंग्लिश में एक सेइंग है, द लीडर इज ऑलवेज अ रीडर। तो जो लीडर बनता है वो हमेशा रीडिंग तो करता ही है। तो मेरे भाई यार, अगर रीडिंग नहीं करते हो तो रीडिंग करो, और इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप जाके परचेस कर सकते हो अमेजोन से हार्ड कॉपी। और पीडीएफ चाहिए होगा तो भाई बता देना, मैं ही दे दूंगा, और क्या, मोबाइल से पढ़ लेना। लेकिन आज क्या बात करेंगे इस बुक के बारे में। इस बुक के मैं टॉप 3 लेसन शेयर करूंगा आपके साथ, जिससे आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करके जो ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ में है, वो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, क्योंकि आपके लाइफ में आप देख रहे होगे आपको जब भी काम करना है तो आपके पास छोटे छोटे ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जो आप किसी को बोल भी नहीं सकते, लेकिन वो प्रॉब्लम्स हैं और आप उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए फिर ऐसे जगह पे जा रहे हो जहाँ पे आप फंसे जा रहे हो। जैसे अगर मैं बोलूँ, मैं पर्सनली बताता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ही ऐसे टाइम आते हैं बीच में बहुत ज़्यादा ही प्रोकास्टिनेट करने लगता हूँ। मतलब अपना जो पढ़ाई का काम है, हाई स्कूल की स्टडी है, इसको छोड़ के मैं अलग काम करने लगता हूँ। और उसके बाद जो ऐसे काम करने के बाद जो गिल्ट फील होता है, उसके लिए भी मैं क्या करता हूँ, वो गिल्ट को कम करने के लिए, फिर ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है लेकिन आप सब फील कर सकते हो, वो गिल्ट को कम करने के लिए आपके साथ भी ये होगा। मैं फिर यूट्यूब पे जाता हूँ, यूट्यूब पे फिर एक दो वीडियो देख लेता हूँ, जिससे मैं अपने आप को एक दिलासा दे सकूँ कि हाँ, मैं ऐसे वीडियो देख रहा हूँ जिससे प्रोक्रास्टिनेशन नहीं हो, मैं ऐसी वीडियो, पॉजिटिव वीडियो देख रहा हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलता है कि मैंने एग्जैक्टली वही सर्कल फिर से घूम के आ गया, उसी जगह पे फिर से आ गया जहाँ पे मैं पहले खड़ा था, गिल्ट महसूस होने से पहले, गिल्ट महसूस होने के बाद, और उसके बाद ये मैं अपने आप को झूठा दिलासा दिया और फिर अब वापस वहाँ आके खड़ा हो गया, क्योंकि मैंने एग्जैक्टली अपना टाइम वेस्ट किया है, ना कि कोई काम किया। तो जो ऑब्स्टिकल इज द वे है, इसमें 3 लेसन शेयर किए हैं, 3 लेसन शेयर किए गए हैं। 3 लेसन मतलब ये बुक को 3 चीज़ों में डिवाइड किया गया। पहला है परसेप्शन, राइट परसेप्शन होना, क्योंकि अगर किसी भी काम के लिए अगर आपका माइंडसेट बहुत मतलब सही नहीं है ना बॉस, तो आप जितने ज़्यादा स्किल्ड हो, डिसिप्लिन हो, कोई मतलब नहीं है। अगर आप तो ये वाले तो थियरी देखी होगी, एक जो प्लेन होता है वो उसको अगर 2 स्टेट है, 2 जगह है, समझ लीजिए मध्य प्रदेश है और अपना कश्मीर है, और महाराष्ट्र से फ्लाइट निकली है। ये मैं आपको बता दूं, अगर नहीं पता तो कुछ इनके बीच में 70 डिग्री का अंतर होता है अगर मुंबई पे बैठे होगे तो। हाँ, तो अगर ऐसे बैठे हो और आपको अगर मध्य प्रदेश जाना है, इनिशियल में बस आप 1-2 डिग्री का फर्क, जो प्लेन का जो सामने वाली नाक होती है, वो जो नाक है, अगर वो बस 1 डिग्री या 1-2 डिग्री, बस थोड़ा सा कश्मीर के 1-2 डिग्री में बात करो, थोड़ा सा कश्मीर की साइड हो और वो चलना चालू करे, तो कश्मीर यहाँ पे है, मध्य प्रदेश इधर पे, पता नहीं चलेगा। यही स्टार्टिंग के 2 डिग्री, वहां पे जाके आपको 72 डिग्री दूर, 500 किलोमीटर दोनों के बीच में जो अंतर बन जाएगा, 700-800 किलोमीटर कम से कम होगा एमपी से लेकर कश्मीर में, या ज्यादा ही होगा, मेरे को क्या करना। तो इतना दूर आपको छोड़ देता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, किसी भी काम के लिए आपका जो माइंड सेट है, वही आपको आधी जंग वही जिता देता है, कि आप उसके लिए तैयार हो मेंटली। और उसी का जो सबसे फर्स्ट पार्ट है ये बुक का, परसेप्शन। अपने चीज़ों के परसेप्शन को आपको ठीक करना पड़ेगा बॉस। और ये कैसे कर सकते हैं, बेसिकली एक थियरी मैं आपको देता हूँ, जो ये बुक में मैंने तो नहीं पाया है, लेकिन हाँ पूरा इसी का कॉपी है, मैं कुछ ऐसा लग नहीं बोल रहा हूँ, थियरी इसी से रिलेट करेगा। आपके लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स है, आपने नोटिस किया होगा, आप अपने दोस्त के पास जाते हो प्रॉब्लम लेके, एडोनिस के पास। बेसिकली मैं जेफरी और एडोनिस, ये दोनों यार शब्दों में एकदम डूब चुका हूँ, और मैं इसी को यूज़ करने वाला हूँ, जेफरी फॉर द वीक और एडोनिस फॉर द परफेक्ट। क्योंकि यार मैं यूट्यूबर को फॉलो करता हूँ, इतना गजब लगता है ना मुझे, मैं इसीलिए यूज़ करने वाला हूँ। दैट्स इट। अब इसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, क्योंकि मैं बहुत सोच रहा था इसको कैसे यूज़ करें, अभी से यूज़ करेंगे। तो जो हमारा एडोनिस बैठा हुआ है, एडोनिस, आप अपने एडोनिस के पास जाते हो, आप जेफरी हो, एडोनिस के पास जाते हो, बोलते हो मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मैं ये कर रहा हूँ, मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है, जब मैं पढ़ने बैठता हूँ मेरे को 2 घंटा भी नहीं पढ़ा जाता है, मेरा सिलेबस अटका है, मैं ये पढ़ नहीं सकता हूँ, जब पढ़ने जाता हूँ तो मोबाइल में फंस जाता हूँ, ये वो ये क्या बात है, यहाँ तक तो मैं फंस जाऊँगा। लेकिन एडोनिस आपको देखते होगे, आप ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, एडोनिस सुनता है, काम भी सुनता है, क्योंकि एडोनिस बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करता है, अपने माइंड को बहुत ज़्यादा काम रखता है। और जहाँ तक कि आप दिन भर फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट करते हो। हाँ, तो जब आप एडोनिस के पास पहुँचते हो तो एडोनिस आपको ऐसे छोटे मोटे एडवाइस देता है, आपको लगता है अरे बाप रे, ये मैं क्यों नहीं सोचा, यही तो मेरे को अगर कर लेता, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड ने बता दिया, एडोनिस ने, क्योंकि एडोनिस आपकी हमेशा मदद करेगा, उसने मुझे बता दिया, ये मैं सोच लेता तो मैं कहाँ होता, मैं कब से काम करने लग जाता, लेकिन मैं सोच ही नहीं पाया।
ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एडोनिस के पास ऐसा क्या है जो आपकी मदद कर रहा है? एडोनिस के पास परसेप्शन नहीं है। कैसा परसेप्शन नहीं है? आपकी चीज़ों के लिए आपके पास जो काम है उस पर आपका परसेप्शन लग चुका है। परसेप्शन आपका इस तरीके से लग गया, काम तो वो समझ लीजिए, मेरे को पढ़ना है, एक बुक है उसमें 2 पेज है, मुझे रीड करना है, मेरा परसेप्शन ऐसा लग गया वो काम के लिए, ये 2 पेज ना मेरे से घंटा रीड होगा। पिछली बार मैंने 1 पेज रीड करने की कोशिश की थी, 1 दिन पहले मैं आधा पेज भूल गया था, रटने के बावजूद 20 बार लिखा था तब भी भूल गया था। ये है आपका परसेप्शन। आप पुराने चीज़ों के एक्ट को वापस से रिपीट करते हो अपने माइंड में और बोलते हो भाई ये जो है मेरे औकात के बाहर है, मैं नहीं कर सकता। वेल एल्स एडोनिस सिंपल रखता है गेम को, वो जानता है परसेप्शन ठीक है, नेगेटिव परसेप्शन वो हटाने की कोशिश करता है, अपने माइंड में रखता है लेकिन उसको हावी नहीं होने देता, क्योंकि ये बुक में ही आपने देखा होगा जो आपके लक हैं वो सब भी चीज़ें, ये दुनिया में ऐसी सारी चीज़ें आएंगी जो मैं मानता हूँ आपके कंट्रोल में नहीं है। आपकी लाइफ में बहुत कम चीज़ों कंट्रोल में होती हैं, बहुत कम चीज़ें, लेकिन जब आपके परसेप्शन की बात आती है तो वो आपके कंट्रोल में होता है। आपको अपने परसेप्शन को संभालना पड़ेगा, नेगेटिव चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, सीखना है लेकिन उसके ऊपर पॉजिटिव का ऐसा तलवार चलाना है ना पूरे छटके अलग हो जाए। तो इसीलिए मैं एक थ्योरी जो इस्तेमाल करता हूँ, अपने आप का बेस्ट फ्रेंड समझो। मैं फिर से बोलूँगा क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये बोलना, अपने आप को अपने आप का बेस्ट फ्रेंड समझो। इससे क्या होगा, आप अपने आप को परसेप्शन छोड़ोगे, वो चीज़ छोड़ोगे जो पास्ट में हुआ है, जो आपके साथ नेगेटिव हुआ है, और मैं मानता हूँ ये बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आपको छोटे छोटे सक्सेस को ही बहुत ज़्यादा रिपीट करना है, छोटे छोटे सक्सेस को बहुत ज़्यादा रिपीट करें, क्योंकि आप भाई आप अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ खास उखाड़ा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है आप 18, 19, 20, 25 साल की उम्र में कुछ खास उखाड़ पाओगे, लेकिन हाँ कुछ एक्स्ट्रा मनी कमा रहे होगे बिकॉज ऑफ कनेक्शंस और आपके स्मार्टनेस की वजह से, क्योंकि मैं भी इतना स्मार्ट हूँ। हाँ तो स्मार्टनेस की वजह से, लेकिन इतना कुछ खास उखाड़ा नहीं है। तो ये कैसे होगा भाई, यही छोटे मोटे सक्सेस को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चालू करो, और मेरी बात मानो भाई, जितना जल्दी इम्प्लीमेंट करना चालू करोगे उतना आगे रहोगे लोगों से, नहीं तो फिर साथ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो भाई साथ ही में आगे बढ़ेंगे ना। इसलिए परसेप्शन हटाना, ये बुक से अगर आज के वीडियो में ये शेयर करने वाला था। बाकी नेक्स्ट वीडियो में एक्शन और विल पावर की बात करूंगा, जहाँ पे एक्शन इसको कैसे कौन से राइट एक्शन लिया जाए, माइंडसेट, अगर माइंडसेट आपने समझ लिया तो उसके बाद अब मुझे समझना है कि माइंडसेट तो हो गया, अब मुझे कौन से राइट एक्शन एट ए टाइम लेने चाहिए। वहाँ पे भी कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज की बात करेंगे, और उसके बाद थर्ड वीडियो में मैं बात करूँगा विल पावर, इच्छा शक्ति, इच्छाधारी नहीं, हाँ इच्छा शक्ति के बारे में बात करेंगे। लेकिन परसेप्शन वाले फिनोमेना में मैं चाहता हूँ कि आप लो, और भाई छोटे से स्टेप लो, अगर आपके पास नोट या कुछ तो हो इसको लिखो। आपको अपने आप का बेस्ट फ्रेंड बनना पड़ेगा और परसेप्शन को पुराने हटाना पड़ेगा, चीज़ों को सिंप्लीफाई करना चालू करो। ए से बी जाना है, बीच में सी मत बनो, सी के बारे में मत सोचो, बस काम को ख़त्म करो, सी के बारे में मत सोचो। तो मैं उम्मीद करता हूँ परसेप्शन के बारे में ये कंसेप्ट, क्योंकि मेरे इसमें देखो बताने को बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें बताओ जिससे आपका भी टाइम को कुछ वैल्यू हो, आप कुछ सीख के जाओ। हज़ारों चीज़ें बता दूंगा, बेसिकली ना तैयार नहीं होते लोग समझने के लिए। जैसे अगर मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ, अगर आपको मैं मैथमेटिक्स पढ़ाना चालू कर दूँ, आपको अगर समझ लीजिए मैथमेटिक्स का जैसे इंग्लिश में भी सीढ़ी होता है ना, वैसे मैथमेटिक्स आपको ये भी नहीं पता 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 3 क्या होता है, तो आप बोलोगे भाई अंग्रेजी 3 कौन सा है, इसका 3 टांग टूटा हुआ है, ऐसा वैसा बात करने लगोगे। बोलोगे भाई ये 2 कौन है, 3 में इतना अंतर क्यों है, 2 की छाती के नीचे क्यों है उसकी लाइन, 3 के बीच में क्यों है, 4 के गोली कौन मार दिया है, ये सब बात करने लगोगे। लेकिन अगर आपको पता है इंग्लिश मतलब मैथ्स का 1 2 3 4 आता है, बेसिक अगर आपको आता है तो फिर मैं आपको सिखा सकता हूँ सब्ट्रैक्शन, जोड़ घटाना, एडिशन। उसके बाद ये आता है तो फिर मैं आपको फ्रैक्शन के बारे में सिखा सकता हूँ। फिर आप बोलोगे कुणाल भाई मुझे और बताओ, तो फिर मैं आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड सिखाऊंगा, डिवीजन सिखाऊंगा, रूट फाइंड करना सिखाऊंगा, स्क्वायर सिखाऊंगा। लेकिन इतना सब सीखने के लिए आपको पहले 1 2 आना चाहिए ना। अभी मैं आपको इतने सारे इसमें लिखे हैं थियरीज बता दूंगा, आप यहाँ पे सुनोगे, उस तरफ से उलट दोगे कान से, तो मज़ा तो नहीं आएगा ना बिल्कुल। इसीलिए ऐसी चीज़ें सुनो जो आपको तुरंत फ़ायदा करें और लॉन्ग टर्म में फ़ायदा करें। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो परसेप्शन के लिए, मेरी बात मान भाई, अगर कुछ करना है तो बहुत पावरफुल चीज़ तो क्या कर सकता है, ग्रेटिट्यूड। बहुत अच्छा वर्ड है, एकदम फैंसी वर्ड है, कूल वर्ड है। ग्रेटिट्यूड मतलब होता है
जितनी भी चीज़ें हैं उनको प्यार से थैंक यू बोलना सीखो। इसीलिए मेरे को याद आया, पिछले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने तो नहीं किया था, एक ही लोग ने लाइक किया था, और पिछले वीडियो के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ जिन लोगों ने देखा होगा, उसमें मेरी वॉइस चली गई है बीच के पार्ट में। जिन लोगों ने देखा है अच्छे से उनको तो भाई उनका लक है, एक दो लोग नहीं देख पाए होंगे अच्छे से, उनके लिए मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ। लेकिन वहाँ गाना लगा दिया था और कंपनी वालों ने कॉपीराइट डाल दिया, इसीलिए मेरे को गाना हटाना पड़ा और पूरा म्यूट हो गया सेगमेंट, उसके लिए सॉरी। लेकिन जिन लोगों ने लाइक किया है वीडियो को पिछले वाले और उसके भी पिछले के पिछले वाले वीडियो में, जिन लोगों ने भी लाइक किया उनको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि भाई ये इनिशियल फेजेस है और आपका ये जो लाइक होता है, कमेंट होता है, अच्छे कमेंट होते हैं, ये मोटिवेट करते हैं और चीज़ों को अच्छे तरीके से लाने में, आपके लिए सिंप्लीफाई करके देने में, क्योंकि जो मेरे हाथ में है मैं आपको बिल्कुल देना चाहूँगा। बेसिकली तो आज की वीडियो में इतना ही, कि आज की इस वीडियो में इतना सारा चीज़ कि मैंने आपको परसेप्शन के बारे में बताया, आपको अपना बेस्ट फ्रेंड बनना पड़ेगा। मैंने लास्ट में आपको ये भी एक्शन स्टेप दिया कि भाई डेली एक लाइन, क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हो, डेली एक लाइन लिखना है। हिंदी में लिखने आता है हिंदी में लिखो, अंग्रेजी में आता है हमारे जैसा तो अंग्रेजी तीन बन जाओ और लिखना चालू करो कि आई लव माई सेल्फ। एक लाइन लिखना भाई, अब इतना मत बन लेजी की तेरे से एक लाइन नहीं लिखा जा रहा, एक लाइन लिखना चालू करो कि आई एम वेरी पावरफुल। चल अच्छा ये तो है नहीं पावरफुल, इसीलिए ऐसा कुछ लिखो, आई एम इम्प्रूविंग, एक पुशअप करो, एक मतलब कंटिन्यू, भाई थोड़ा ज़्यादा बोलूँगा तो फिर पड़ जाएगा। एक लाइन ग्रेटिट्यूड का लिखना है, और या तो मन में एक टाइम फिक्स कर लो, उसी टाइम पे रोज बोलना है कि मेरे पास, समझ लीजिए ये पाउच है ना, मैं इस पाउच के लिए बहुत ज़्यादा इस पाउच के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, क्योंकि इसके अंदर जितने भी सारी चीज़ें हैं वो एक साथ आ जाती हैं, मुझे अपने दूसरे जेबा में नहीं रखना पड़ता है और होती भी नहीं है, दिखते भी रहते हैं कंपेयर टू एक कंपास में जिस पर फट से खोलता बाहर भाग जाता है। इसलिए इस पाउच को मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरी सारी चीज़ें समेट के रखते हैं और ट्रांसपेरेंट है तो मुझे दिखती भी है। इसलिए आपको भी एक ग्रेटिट्यूड फॉलो करना पड़ेगा। और आप पूछोगे भाई इससे स्टार्टिंग करने से क्या होगा, भाई अपने सक्सेस की बेस लाइन को नीचे रखो, अगर मैं बीच में बताया तो ठीक है, नहीं तो पुरानी वीडियो डिलीट हो गई, वहाँ पे मैंने बताया था सक्सेस का बेस लाइन जो अगर आप 1 मिनट कर रहे हो ना, क्योंकि आप तो भाई 1 मिनट भी नहीं कर रहे थे, आप 17 साल के हो 18 साल के हो, आप आज से 17 साल से पहले से एक बार भी किए हो क्या, 1 मिनट भी किए हो क्या, नहीं ना। तो आज 1 मिनट किए हो ना, तो उसको सोचो भाई मैं 1 साल से कर रहा हूँ, इतना थैंकफुल, मतलब कैसे बताऊँ, एक बार भी लिखो ना वो लाइन तो इतना खुश हो जैसे बहुत बड़ी सक्सेस मिल गई। यही मैं बोलूँगा आज के वीडियो से, परसेप्शन बेस्ट फ्रेंड बनो, दूसरा ग्रेटिट्यूड लिखो और हर एक लाइन पे बस दिन में एक लाइन लिखना है और कम से कम 1 हफ्ता तक फॉलो करो। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आएगा तो कुछ और लेसन्स ले लेना, लेकिन 1 हफ्ते तक एक लाइन रोज लिखो कि मैं अपने आप को बहुत प्यार करता हूँ और मेरे को प्यार करने वाली तो नहीं, मतलब मेरे से ज़्यादा प्यार करने वाला तो कोई और नहीं मिलेगा। यही बोल के वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका काम है भाई, ये देखो ऐसा नीचे कुछ दिख रहा है ऐसा, वो लाइक के बटन को ज़रूर दबा दीजिए और सब्सक्राइब के बटन को ठोक दो, तोड़ दो, जो भी हो सब्सक्राइब कर दो, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपसे मिल सके और मेरी कम्युनिटी जैसे जुड़ सके। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।